Hello, let's read this question. So this question says 1 gram mole of a diatomic gas gamma 1.4 is is compressed, okay, is compressed adiabatically so that its temperature rises from 27 degrees Celsius to 127 degrees Celsius. Then the work done will be the work done आपको बताना है कितना होगा, ठीक है, जूल में आपको यूनिट दी गई है, यानी कि ऐसे सिस्टम सॉल्व करो। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या लिखिए, आपको वर्क डन कैलकुलेट करके बताना, ठीक है। वर्क डन इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट लिखते जाओ, वर्क डन किसमें, एडियाबैटिक प्रोसेस, तो वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस, ठीक है। वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस, दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। एडियाबैटिक प्रोसेस बच्चों होती है, एडियाबैटिक प्रोसेस होती है जिसमें सिस्टम सराउंडिंग के साथ हीट एक्सचेंज नहीं करता, ठीक है। सिस्टम इज नॉट एक्सचेंजिंग हीट विद द सराउंडिंग, जो आपका देखिए एडियाबैटिक इस स्टेप के प्रोसेस भी बोलते हैं, आपका एडियाबैटिक प्रोसेस बोलते हैं। डेल्टा क्यू किसके मतलब आपका ज्योमेट्रिक कलर। 1 ग्राम मोल ऑफ डायटोमिक गैस गामा आपका 1.4 है, डायटोमिक का होता है, इस कंप्रेस्ड एडियाबैटिक सो दैट एक टेम्परेचर राइज कर रहा है। वर्क डन बता। तो बच्चों देखिए एडियाबैटिक प्रोसेस का आपका वर्क डन किसके लिए होता है, वर्क डन होता है आपका देखिए 1 डिवाइडेड बाय गामा माइनस 1, ठीक है। टाइम्स होता है आपका पी इनिशियल वी इनिशियल माइनस पी ए, ठीक है। एक फार्मूला ये होता है, ठीक है, ये आपका फार्मूला होता है, ठीक है। एक फार्मूला आपका ये होता है, और दूसरा फार्मूला देखिए आइडियल गैस बोल रखा है, नहीं बोला गया तो एजम्पशन लेंगे, पीवी इक्वल टू एनआरटी, ठीक है, आइडियल गैस ही होगी, ठीक है, बेसिकली पीवी इक्वल टू एनआरटी, ठीक है। तो यहाँ पर से देखिए मैं क्या लिख सकता हूँ, पीवी एनआरटी के इक्वल है, ठीक है। और तो यहाँ पर से आप देखिए पी आई वी आई को क्या लिख सकता हूँ मैं, पीवी एनआरटी के इक्वल है, तो मैं यहाँ पर से ऐसे लिख लेता हूँ, देखिए 1 डिवाइडेड बाय गामा माइनस 1, एन तो आपका फिक्स है, ठीक है, आर भी आपका फिक्स है। पी आई वी आई को मैं क्या लिख सकता हूँ, टी आई लिख सकता हूँ, यानी कि टी इनिशियल माइनस टी फाइनल, ऐसे भी इसको रिप्लेस कर सकते हैं। दोनों फॉर्मूले ट्रू हो, वहां पर जो वेरिएबल गिवन है उसके टर्म में लेके आइए, मतलब टेम्परेचर गिवन क्या है तो मैं ये फॉर्मूला यूज करूंगा, अगर प्रेशर वॉल्यूम गिवन होता तो ये फॉर्मूला यूज करता है, ठीक है। तो दोनों फॉर्मूला आपके ट्रू है। बस आपको यहाँ पर देखिए ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला, ठीक है, इसको डिराइव नहीं किया जाएगा, ठीक है, बस ये आपको आना ही चाहिए, ठीक है, स्टैंडर्ड है, ये आपको याद होना ही चाहिए, ठीक है। अब क्वेश्चन बोल रखा है कि 1 ग्राम मोल, तो एन की वैल्यू कितनी है कि 1 के इक्वल है। आर क्या आपका बच्चे यहाँ पर, आर आपका यहाँ पर गैस कॉन्स्टेंट है, ठीक है। बस आर के तो आपको तरफ से करना पड़ेगा, ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी होती है आपकी 8.314 के इक्वल होती है, ठीक है। डिवाइडेड बाय गामा माइनस 1, डायरेक्ट में क्या, तो गामा की वैल्यू 1.4 है, 1.4 माइनस 1 करना तो 0.4 आ जाएगा, ठीक है। टाइम्स आपका टी इनिशियल, ठीक है, टेम्परेचर ध्यान रखना है आपका केल्विन में हो, ठीक है, टेम्परेचर कितना रखना है आपको यहाँ पर, केल्विन में रखना, ठीक है। तो भले यहाँ पर तो डिफरेंस कैलकुलेट करना है तो डेल्टा टी में तो फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है, चाहिए केल्विन हो या आपकी को, ठीक है। बट प्रैक्टिस केल्विन की होनी चाहिए, ठीक है। टी आई इनिशियल टेम्परेचर कितना था आपका, 27 डिग्री सेल्सियस, फाइनली कितना हो गया 125, तो डिफरेंस तो देखिए दोनों में सेम आएगा, ये आपका 100 रहेगा, -100 डिग्री के इक्वल आएगा, ठीक है, यहाँ से कितना आएगा आपका -100 डिग्री के इक्वल आ जाएगा, ऑलराइट। ठीक है, तो इसको भी हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 8.314 इंटू 100 करेंगे तो ये आपका 831.4 आना चाहिए, डिवाइडेड बाई इसको 4/10 कर लीजिए, ठीक है, 0.4 4/10 लिखते हैं, तो ये आएगा 8314 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका देखिए 4 20 4 7 28 4 28 2078.5 के कलाम के बाद फिर 312 होता है, ठीक है, यही आएगा, ठीक है, इतना आएगा, क्या आएगा धूल में आएगा, ठीक है, ऐसा सिस्टम का, ठीक है। नेगेटिव में आ रहा है, नेगेटिव में आ रहा है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये हुआ कि देखिए थर्मोडायनेमिक फर्स्ट से बता देते हैं, डेल्टा क्यू आपका डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू के इक्वल है, ठीक है। थर्मो ये आपकी प्रोसेस क्या देखिए, एडियाबैटिक है, एडिया प्रोसेस, प्रोसेस में आपका डेल्टा क्यू की वैल्यू कितनी होती है, 0 के इक्वल होती है, ये मैंने यहाँ पर लिखा है। तो डेल्टा यू किसके इक्वल होगा आपका, माइनस और डेल्टा डब्ल्यू के इक्वल। इसका मतलब ये है कि जो भी आपका वर्क डन हो रहा है, इसको बाहर से तो हीट मिल नहीं रही है, ये सिस्टम की इंटरनल एनर्जी डिक्रीज कर रही है। इंटरनल एनर्जी क्या होता है, एनसीवी डेल्टा टी, डेल्टा टी क्या होता है, टी एफ माइनस टी आई, टी एफ माइनस टी आई नेगेटिव है, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो सिस्टम है वो उसकी खुद की एनर्जी से वर्क डन कर रहा है, इसलिए यहाँ पर वर्क डन क्या आपका नेगेटिव है, ठीक है। यह वर्क हम क्या बोलते हैं, ये क्या होता है आपका थर्मोडायनेमिक्स में, वर्क डन बाय द सिस्टम होता है, कि नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब सिस्टम ने खुद की एनर्जी से क्या क्या वर्क डन किया, हमें सिर्फ यहाँ पर नेगेटिविटी बताना होगा। तो 2078.5 आना चाहिए, ठीक है। तो सबसे क्लोज तो बच्चे ये वाला आंसर है फिर इसका, ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर होना चाहिए, 78 होगा यार, ठीक है। कैलकुलेशन तो करेक्ट ही है, लेकिन फिर से कर लेते हैं। 8314 डिवाइडेड बाई 4 करेंगे तो ये 207 ठीक आ रहा है, ये गलत है, 2070 आ रहा है, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑलराइट, तो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस कॉन्सेप्ट, ऑल द बेस्ट।